स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के 4th चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स का क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में मार्किंग करने वाले। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग आर डैश विजुअल आर्ट्स। The dash saw the rise of Mathura school, Krishna period. The Krishna period saw the rise of Mathura school. B क्या है? Identify and write the wrong pair in the following set. सॉरी, मैं इसका हाईलाइट करना भूल गई, इसका लेकिन रॉन्ग पेयर है थर्ड वन। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल्स, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट क्या है? आर्ट। इसका आंसर है पेज नंबर 22 पर। व्हाट इज आर्ट वाला फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? इट इज नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस। व्हेन दैट इंसिस्ट रिजल्ट्स इन ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट इज एक्नॉलेज्ड एज आर्ट। ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स आर द क्रूशियल फैक्टर्स एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। ये वो आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? आर्टिस्टिक क्रिएशन आर ऑफ 2 टाइप्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये वो आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑल्सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट, फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। ये वो आपका फोर्थ पॉइंट। सेकेंड वन क्या है? हेमतपंथी स्टाइल। इसका आंसर है पेज नंबर 27 पर। फर्स्ट पॉइंट इसका आपको क्या लिखना है हेमतपंथी स्टाइल का? टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बिल्ड इन 12th-13th century आर नोन एज हेमतपंथी टेम्पल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? द आउटर वॉल्स ऑफ हेमतपंथी टेम्पल्स आर बिल्ड इन अ स्टार शेप। इन द स्टार शेप प्लान, द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स हैज अ zigzag डिजाइन. This results in an interesting effect of alternating light and shadow. ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? The important characteristic of Hematpanthi temple is its masonry. The walls are built without using any mortar by locking the stones by using the technique of tenon and mortise joints. ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? The अम्बरेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई, गोल्डेश्वर टेम्पल एट सिनार नियर नासिक, औंधा-नगना टेम्पल इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर द few finest examples of the हेमतपंथी स्टाइल। हेमतपंथी स्टाइल का क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुआ। अब थर्ड वन क्या है? मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसका आंसर भी जो है पेज नंबर 22 पर ही है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है 2.3 का? मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। इट वॉज डेवलप इन ईडी लगा के डेवलप्ड कर दो। इट वॉज डेवलप्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 17th century CE। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। The style consists of colored paintings and they occurs as murals and also miniatures used in manuscripts। ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? Murals of Maratha style can be seen in the old Vadas at places like Vai, Minawali and Satara in Maharashtra। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? पेंटिंग स्टाइल्स
Painting styles help us in understanding various things about the time in which it was developed, such as the lifestyle, attires, customs, etc. ये वो आपका फिफ्थ पॉइंट. 2.3 का क्वेश्चन आंसर फिनिश हुआ. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस. फर्स्ट वन क्या है? एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट. का फर्स्ट वन क्या है? एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट. इसका आंसर पेज नंबर 30 पर ही है. आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज. ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टीज टू एक्सेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू एंश्योर दैट इट इज जीनियस. ये वो आपका सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? एन एक्सपर्ट विद. सेकंड पॉइंट का आपको स्टार्टिंग क्या करना है? सो एन एक्सपर्ट. थर्ड पॉइंट का क्या है? सो एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क. सेकेंड वन क्या है? इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकारी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सो इसका आंसर है पेज नंबर 23 पर. आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा एंड और महाभारता विद द हेल्प ऑफ वुडन puppets and paintings is known as चित्रकारी और टिंगुली ट्रेडिशन. ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? द चित्रकारी पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस. ये वो आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? इट टेक्स 30-50 पिक्चर्स टू कंप्लीट अ सिंगल स्टोरी. These pictures are preserved very carefully and handled down from one generation to another. The artist and the government are trying to preserve the tradition which is on the verge of extinction. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टेक्स्ट बुक में बराबर से नहीं था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मास्टर की में ही दिखा रही हूँ. सो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ले लिया सबने? ठीक है. सो नेक्स्ट वन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. फर्स्ट वन क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इसका आंसर है पेज नंबर 23 पर. फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज. In India, there are rock painting sites in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स. However, the style of rock painting seems to be changing with changing time. ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, with changing time. थर्ड पॉइंट क्या है आपका? The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in the colors that were used. ये वो आपका थर्ड पॉइंट. आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिमेंबर्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स. ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्टयार्ड्स बाय ड्रॉइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स और यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग्स टू नरेट स्टोरीज
हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स। ये हुआ आपका 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है? द ट्रेडिशंस ऑफ वर्ली पेंटिंग्स एंड पिंगुल और चित्रकार थी इन महाराष्ट्र और अमोंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। आपका 5.1 कंप्लीट हुआ। 5.2 क्या है? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। इसका आंसर है पेज नंबर 27 पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इन द मेडिवल पीरियड अंडर द patronage of Muslim Sultanate, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian style were blended together, creating the Islamic architecture of India. ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? द कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बास एट बीजापुर and Karnataka are the world famous example of Islamic architecture of India. ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार was started in 12th century CE. इन लिखना मैं सॉरी भूल गई। Started in 12th century CE and was completed in the 13th century. It is 37 meters 240 in height. ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका हाईलाइट है वो हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल। ये वो आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सॉरी ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये यहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट खत्म हुआ। सॉरी मैं वहां पे पहले बोल दी थी। यहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट खत्म हुआ, पीछे वाले से स्टार्ट हुआ था। फिर सिक्स पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या है? सॉरी, द गोल गुम्बास एट बीजापुर इन कर्नाटका वॉज बिल्ड इन द 17th century CE। फिर क्या लिखना है आपको? द गोल गुम्बास, सॉरी आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ। द गोल गुम्बास हाउस द ब्यूरियर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ये हुआ आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है? इनसाइड द डोम आफ्टर विच द बिल्डिंग इज नेम्ड देयर इज राउंड गैलरी। इवन अ स्लाइट विस्पर by a person standing in this gallery can be heard everywhere. तो ये हुआ आपका 5.2 कंप्लीट। सो नेक्स्ट वन क्या है? What kind of professional opportunities are available in the field of arts? इसका आंसर है पेज नंबर 5.3 का आंसर भी पेज नंबर 30 पर ही है। आपको इसका क्या लिखना है? हेडिंग डाल के द अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट आर, फिर 2 डॉट लगा के फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको? आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। आपको इसके बाद वेयर लगा के वेयर वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन द फील्ड, इन दिस फील्ड। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको? आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है? आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? कैसे लिखना है आपको थर्ड पॉइंट? दे कैन ऑल्सो वर्क एज, स्टार्टिंग क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ आपको। दे कैन ऑल्सो वर्क एज स्पेशल एक्सपर्ट्स, एक्सपर्टीज मत लिखना। दे कैन ऑल्सो वर्क एज स्पेशल एक्सपर्ट्स टू एक्सेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू एंश्योर दैट इट इज जीनियस। मैं वापस एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट करती हूँ।
थर्ड पॉइंट आपको स्टार्टिंग क्या लिखना है, दे कैन ऑल्सो वर्क एज स्पेशल एक्सपर्ट्स. वॉट? दे कैन ऑल्सो वर्क एज स्पेशल एक्सपर्ट्स. एक्सपर्टीज मत लिखना, दे कैन ऑल्सो वर्क एज स्पेशल एक्सपर्ट्स टू एक्सेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू एंश्योर दैट इट इज जीनियस. सो आपको फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, वो हुआ आपका थर्ड पॉइंट. आपको फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड्स. ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट क्या लिखना है, दे कैन ऑल्सो फाइंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. क्या फिफ्थ पॉइंट का स्टार्टिंग क्या है, दे कैन ऑल्सो फाइंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इंडोलॉजी एक्सेट्रा. ये हुआ आपका फिफ्थ पॉइंट. सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द इलिस्ट्रेशन ऑफ वर्ली पेंटिंग ऑन पेज नंबर 23 and write about depiction of nature, drawing of human figure, C, depiction of occupation, D, house. So पेज नंबर 23 पे ये जो इलिस्ट्रेशन है इसकी बात कर रहे हो लोग, तो आंसर डाल के आपको क्या लिखना है, दिस इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ वर्ली पेंटिंग. फिर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, वर्ली पेंटिंग इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, वर्ली पेंटिंग इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, जिव्या सोमिया माशे, द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर. ये वो आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है, ही हैज been honored with a number of national and international awards for his paintings. ये वो आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या है, in the year 2011 he was awarded पद्मश्री. सो आज हमारा हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मार्किंग करके आज इस वीडियो में हो गया. अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी बेनिफिशियल हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और बाकी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में मार्किंग वाले मेरे बाकी वीडियोस में मैंने दे चुकी हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन ओनली सब्सक्राइब माई चैनल, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब इट.